श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि गान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव कर्णवतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला गुरुतानिकाय कपालमाला शङ्कराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव शरणं। जय जय राधा हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेम रूपा सहसा नासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाति नामानि महोदन्ति। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, जय जय
जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। धर्म भजस्य संततं त्याज लोक धर्म, सेवत साधु पुरुषा जय कृष्ण। अनस्य दोष गुण चिंतने सुमुक्तवा, सेवा पतरस महो निरंता फिरता। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ब्रह्मनारायणं पूर्वरुद्रा कल्पान्तरे सृजत, कल्पान्तरे पुनर्ब्रह्मा रुद्रविष्णु जगन्मया। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा। कोटि जन्म समुद्रेण पुण्यमेव तु लभ्यते। प्रिय सज्जनों, कि दुर्लभमेव कथा लोके श्रीमद्भगवतोद्धव कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यनेभ्यो लभ्यते। प्रिय सज्जनों, पूर्व जन्मों के कोटि कोटि जब पुण्य उदय होते हैं ना जी, तब जाकर के हमें भगवत कथा प्राप्त होती है। व्यास जी क्या कहते हैं, हर किसी को भगवान की कथा नहीं मिल सकती, मिलेगी उसे कोटि जन्म समुत्थेन, जिन्होंने कोटि समय पूर्व जन्म में ऐसे पुण्यों को किया हो, उन्हें जाकर के भगवान की कथा प्राप्त होती। हर किसी को नहीं होती प्रिय मेरे भाई बहनों। तो आज वही हम तो इतने बड़े भागी हैं और आपका ग्राम बड़ा धन्य है कि जिसमें बार बार भगवान गोविंद यहाँ आते हैं और कथा अमृत पान करने का शुभ अवसर हमें मिलता है।
ये सबसे विशेष बात है। हर किसी के भाग्य में नहीं होता भगवान का नाम, भगवान की कथा नहीं होती जी। हाँ, दूसरी बात, मैं जो पूर्वत में आपको कह रहा था ना, आगे ब्रह्मा जी की सृष्टि की कथा का वर्णन है कि ब्रह्मणे च महात्मना, सबसे बड़े महात्मा कौन है? भगवान ब्रह्मदेव, जिन्होंने हमें अपने अंश से उत्पन्न करके इस मृत लोक में भेजा, इस मृत लोक में भेजा। यहां आने के बाद में हम भला ही भूल जाएं अपने धर्म कर्म को। हाँ, बड़ी सुंदर कथा है इसमें। आगे ब्रह्मदेव सृष्टि का निर्माण। अभी तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने पूर्वत में भी कहा आप लोगों से, कि ये मनुष्य तन जो है बहुत छोटा है। इसका लोभ कभी पूरा नहीं होता जी। होता है क्या? कभी नहीं होता भाई। किसी का हुआ है आज तक? कभी नहीं हुआ। इस देह को देवता लोग भी तरसते हैं आने के लिए। भगवान से कई बार बोला, भगवान हमें एक बार जो है मनुष्य योनि में भेज दीजिए, हम भी मनुष्य बनकर के देखना चाहते हैं कि मनुष्य योनि में होता क्या। सुना है कि मनुष्य तन में बहुत कुछ सुख मिलता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि भैया तुम देवता हो, तुम यहीं अच्छे लगते हो, वहां जाओगे वो गलत बात हो जाएगी, तुम्हारा स्थान यही है। प्रिय सज्जनों, ये जो शरीर मिला है, मैंने जो बताया आपसे कि 40 वर्ष की आयु ही मनुष्य की सही होती है ना जी। 40 वर्ष की आयु बस, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा अगर होती तो सब इधर उधर की आयु हो जाती है। जिस समय भगवान ब्रह्मदेव ने मनुष्य को बनाया, उनकी आयु 40 वर्ष की रखी ब्रह्मा जी ने। ध्यान से सुनिएगा, 40 वर्ष की आयु रखी। इसके बाद में जितने भी जीवों को ब्रह्मा जी ने बनाया, सबको जो है 40-40 वर्ष दे दिया। मनुष्य ने विचार किया, ये 40 वर्ष तो मेरे लिए बहुत कम है। ये 40 वर्ष में क्या होगा वाला, मैं क्या देखूंगा? ऐसा क्या हो सकता है 40 वर्ष में? 40 वर्ष की आयु बहुत कम होती है। ऐसा विचार करने लगा, यानी लोभ जागृत हो गया, मुझे इससे ज्यादा भी आयु चाहिए और इससे भी ज्यादा। अभी तो सज्जनों, इधर जो है ब्रह्मा जी ने जो गधा होता है ना, उसे भी 40 वर्ष की आयु रखी थी, और जो कुत्ता होता है उसे भी 40 वर्ष दिया, उल्लू जो होता है उसे भी 40 वर्ष दिया, सबको 40-40 वर्ष दिया। लेकिन मनुष्य को बहुत कम लग रही है। गधे ने विचार किया कि 40 वर्ष मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मैं कब तक ऐसे बोझ को ढोता रहूंगा? मेरे को तो भगवान के पास जाना है भैया, मेरी आयु को कम करवाना पड़ेगी। ये 40 साल कब तक होगा ऐसा? जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, महाराज ये 40 वर्ष की जो आयु है ना, इसको थोड़ा सा आप कम कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा है मेरे लिए, भला मैं कब तक ऐसे बोझ को उठाते रहूंगा जी। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले नहीं, जिसको जो मिल गया ना सब उसमें अपने स्थान में रहो, वापिस नहीं होती। महाराज कुछ तो दया करना पड़ेगा, इसको आधी आप कर लीजिए, आधी कर लीजिए, ज्यादा नहीं। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि बात भी सही है कि यार 40 साल बहुत होता है, 40 वर्ष तक ये कब तक बोझ उठाता रहेगा, कब तक ढोता रहेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, मैं तुमसे 20 वर्ष उसमें से आधे ले लेता हूं, 40 से यानी 20 कर दिए। अब 20 साल ब्रह्मा जी ने जब वापिस लिया तो ब्रह्मा जी विचार में पड़ गए कि अभी 20 साल का करूंगा क्या मैं? तो बाजू में बैठा था ना वो मनुष्य जिसको 40 साल कम लग रहे हैं, वो कहता ब्रह्मा जी ज्यादा विचार मत करो ना आप। तो बोले क्यों? बस मुझे दे दो आप। ठीक है भाई, दे दो। 40 से 60 हो गई। कुछ समय के बाद में कुत्ते को भी ये जानकारी लगी कि भाई मैं भी कब तक भौंकते रहूंगा, चिल्लाते रहूंगा, तो मैं भी ब्रह्मा जी के पास जाऊंगा। गधा गया था तो मैं भी जाऊंगा, मैं भी अपनी आयु को कम करवा करके आऊंगा। गए, महाराज मेरी भी आयु आपको कम करना पड़ेगी क्योंकि आपने गधा की आयु कम की है। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अगर मैं इसकी नहीं करूंगा तो और समस्या बन जाएगी। ठीक है भाई, तुम्हारी भी हम 20 साल कम कर लेते हैं। मैंने ब्रह्मा जी ने विचार किया, अभी 20 साल किसको देना चाहिए? महाराज ज्यादा मत सोचो, मुझे दो ना। मनुष्य बैठा है, लोभी है ना,
मुझे दे दो आप। लो भाई 80 हो गई। उल्लू को पता चला, वो भी गया, उसने भी कम करवाया, वो बचे तो वो फिर ले लिया। 80 से 100 हो गई। कहने का तात्पर्य है मेरा प्रिय मेरे भाई बहनों, 40 वर्ष के बाद में, 40 से 60 वर्ष के बीच में हमने अपने बच्चे की शादी की, बहू बेटियों को अपने घर में लेके आए, नाती नतरे हो गए ना। अब इसके बाद में उनको गोद में लेकर के टहल रहे इधर उधर, टहलते हो कि नहीं? तो ये किसकी आयु है? गधे की आयु है। किसकी? जो लिए हो ना वो वाली आयु है, वो तो भोगना पड़ेगा जी। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं समझना, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो इधर नहीं है, ठीक है ना। 60 के बाद में चालू होती कुत्ते की आयु, होती है ना। नाती बड़े हो गए, लड़के बहू अपने मन का काम कर लेते हैं थोड़ा सा, तो बुजुर्ग लोग जो है चिल्लाना चालू कर देते हैं घर में, होता ना जी ये सब। तो वो क्या है, कुत्ते की आयु चालू हो जाती है। कुत्ते की आयु 60 से लेकर के 80 तक चालू हो जाती है। जय श्री कृष्ण। कंजूसी मत कीजिए जी। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम नहीं है, गोविंद जी का नाम है। जितना लोगे उतने सुखी रहोगे, और मैं यही चाहूंगा कि आप लोग सब सुखी रहें। जितने सुंदर हैं उतने सुंदर बने रहें। सुंदरता में कभी नहीं होनी चाहिए, और सुंदरता कहां से आएगी? गोविंद के नाम से आएगी, अलग से नहीं आती जी कहीं से। मार्केट में मिलती है क्या? वो क्रीम ला कर जबरदस्ती पोतते रहो, कोई काम की थोड़ी है वो। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं समझना मेरी भैया लोग। एक कहावत है, ब्यूटी कैरेक्टर एंड डेकोरेशन। ब्यूटी मतलब सुंदर, कैरेक्टर मतलब चरित्र, डेकोरेशन मतलब सजावट। हम कितने सुंदर हैं ये क्रीम से नहीं होता पता, पाउडर से पता नहीं होता है क्या? ये भगवान नाम से पता होता है कि हमारे पास गोविंद का नाम कितना है, हमारे हृदय में भक्ति कितनी है, हमारे हृदय में सम्मान कितना है, हमारे हृदय में सत्संग कितना है, हमारा चरित्र कैसा है। उससे पता चलता है कि कौन कितना सुंदर होता है। क्रीम पाउडर से कोई नहीं होता जी, आज तक नहीं हो तो आज क्या होगा भला? जो हृदय से सुंदर होता है और ऊपर से अगर कुरूप है तो उससे कोई फर्क पड़ता है, लेकिन सुंदर तो हृदय से होती है ना। और गोविंद को क्या पसंद है? हृदय पसंद है। चेहरा पसंद है क्या? हृदय पसंद है। इसलिए प्रिय मेरे भाई बहन, 60 से 80 साल से 100 साल के बीच में उल्लू की आयु चालू होती है। किसकी? उल्लू की। 80 साल से 100 साल के बीच में व्यक्ति जो है वो खाट पे आ जाता है, पलंग पे होता है ना, बीमार हो गया, शैंपन आ गया, हाथ पैर नहीं चलते, तो वो क्या पलंग पे आ जाते हैं। और जो पलंग पे आ जाता है ना जी, तो वो उसकी हालत कैसी हो जाती? कोई भी उसके घर में अगर आता है तो मजबूरी है, आंख काम नहीं करती, हाथ काम नहीं करते, पैर काम नहीं करते। कोई अगर आया तो दादाजी बाहर हैं, दादाजी वो भैया हैं क्या? तो दादाजी की स्थिति यह है कि बेटा कौन हो तुम, कहां से आए हो, मेरे को पहचान नहीं आ रहे हो। तो ये आयु किसकी है? उल्लू की है। अगर 80 से 100 तक जी गए तो उल्लू की आयु पक्की है कि अपने को मिलती है। तो सही आयु क्या है हमारी? 40 से 50। इसके बाद में तो सब इधर उधर की आयु है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है प्रिय मेरे महानुभावों, गोविंद का नाम स्मरण कीजिए बस। आज हम यहां पर कथा मृतपान करने हितारते हैं उपस्थित। इस शरीर को हमने पाया, बड़ा सहज लगता है लोगों को। कई बार सुनने में आता है कोई जहर खा के मर जाता है, कोई कहीं फांसी लगा के मर जाता है, कोई अकाल मृत्यु में मर जाता है। प्रिय सज्जनों, ये थितराने का शरीर नहीं है। पाए प्रभु ताई कछु कीजिए बताई, यहां ना थितराई वैन मानिए कविन को। यस अपयस रह जात बीच कहू में के, मुल्क खजाना गए साथ है किनके। आज कोई बहुत बड़ा भी अगर आदमी होगा तो उसके साथ में कभी सुई की नोक नहीं जाती, लेकिन सबसे बड़ा आदमी वो होता है जिसके हृदय में हरि का नाम होता है और वो उसके साथ में जाता है।
जाता है ना। तो इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है हरि का स्मरण करते हुए, इस सृष्टि का जब उपार्जन नहीं हुआ, सृष्टि का जब निर्माण नहीं हुआ था, उस समय भगवान श्री नारायण जो है क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। विचार किया कि सृष्टि का निर्माण करना चाहिए। भगवान नारायण क्या विचार करते हैं कि सृष्टि का विचार निर्माण करना चाहिए। भगवान नारायण ने अपने नाभि से एक कमल दंडी को निकाला है, एक कमल दंडी को प्रस्तुत किए है, निकाला है नाभि से। और वो कमल दंडी जो है वो इतनी ऊंची है कि कई योजन ऊपर आकाश मंडल छूने को देखती है, ऐसी वो कमल पुष्प की डंडी है। ब्रह्मणे ऊंचा महात्मना। कुछ समय के बाद में जब वह दंडी, उसमें जो पुष्प है जब वो खिलता है तो उसमें ब्रह्मदेव बैठे होते हैं। हाँ, उसमें कौन? ब्रह्मा जी बैठे हैं। ध्यान से सुनिए, इस शरीर कैसे मिला है, इस बात का स्मरण रखना बहुत जरूरी है। प्रिय सज्जनों, ब्रह्मा जी ने नीचे झांक करके जब देखा तो वहां सिर्फ जल ही जल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? जल ही जल। केवल एक अचेतन पुरुष पड़े हैं भगवान नारायण। ब्रह्मा जी ने झांक करके देखा, ये अचानक अचेतन पुरुष है कौन? हर तरफ चारों दिशाओं में सिर्फ जल है। ब्रह्मा जी अपने आप में थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं कि क्या करना चाहिए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कुछ समझ में नहीं आता। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि यार ये अचेतन जो पुरुष है, यहां तक मैं जाकर के थोड़ा सा पता तो करूं कि भैया मैं कहां से आया, कैसा हूं, कौन हूं, ये कौन है। ब्रह्मा जी जो है उस फूल में से, कमल का जो फूल है उसमें उसकी डंडी को पकड़ करके धीरे धीरे उतर रहे हैं। कमल का फूल और डंडी जो होती है कितनी सी हो सकती है? बहुत कम मोटी, बहुत छोटी पतली। ब्रह्मा जी डरते डरते उस डंडी को पकड़ते हुए उतर रहे हैं। अगर अनबैलेंस अगर हो गए तो सीधे पानी में ही जाना है, क्योंकि सब तरफ समुद्र है। ब्रह्मा जी बड़े हिसाब किताब से उतर रहे हैं वहां से। धीरे धीरे आकर के ब्रह्मा जी भगवान के सीधे उदर में चले गए, नाभि से उदर में चले गए। 100 वर्ष तक उन्होंने उस नाभि में कमल पुष्प की डंडी की खोज की, लेकिन वह पुष्प का पता नहीं चला कहां से आया, कैसे आया। प्रिय सज्जनों, आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा मैंने तुम्हारा उपार्जन किया, तुम सृष्टि का निर्माण क्यों नहीं करते, विलंब क्यों करते हो? ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो गए कि मैं सृष्टि का निर्माण कैसे करूं। आकाशवाणी कह रही है कि तुम सृष्टि का निर्माण करो, मैं कैसे करूं भला, समझ में नहीं आता। प्रिय सज्जनों, ब्रह्मा जी अपने आप में थोड़े से परेशान तो हैं। ये शरीर हमें जो मिला है बहुत कठिनाई से मिला है जी, बहुत कठिनाई से। ब्रह्मा जी धीरे धीरे आकर के उसी कमल पुष्प की फूल के ऊपर, पुष्प के ऊपर आकर के पुनः विद्यमान हो गए, फिर बैठ गए। चारों दिशाओं में उन्होंने मुख को घुमाया तो ब्रह्मा जी के चतुर्मुख हो गए। ब्रह्मा जी चतुर्मुखी हो गए, पहले ब्रह्मा जी चतुर्मुख नहीं थे। अतएव सज्जनों, आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी तुम सृष्टि का निर्माण करो, विलंब मत करो। कि नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्वलोकनाथाय महाविष्णवे स्वाहा। भगवान श्री नारायण जो हुआ है, प्रिय मेरे भाई बहन, ये समझना कि आकाशवाणी के माध्यम से उन्होंने सृष्टि की चेतना जागृत की है। आज ब्रह्मा जी ने विचार किया कि सृष्टि बनाना है तो क्या करना चाहिए। तो सृष्टि निर्माण करने के लिए भगवान ब्रह्मदेव ने सबसे पहले कुछ जीवों का निर्माण किया। सोच करके निर्माण किया कि आज मैंने 100 जीवों को बनाया, वो जाकर के 200 हो जाएंगे, 200 से 400 हो जाएंगे, 500 बढ़ते जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 100 से सीधे आकर के 10-50 और 0 में आकर के फिर खत्म हो गए। ऐसा करते करते ब्रह्मा जी ने 9 प्रकार की सृष्टि की रचना की। जब किसी भी तरह से जीव का विकास नहीं हुआ, विकसित नहीं हुए, सृष्टि विकसित नहीं हुई, तब भगवान ने, ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि क्या करना चाहिए।
ये जीव जो है ना, यहाँ आने के बाद बड़ा लोभी हो गया है मेरे भाई बहन। यहाँ आने के बाद इतना ज्यादा लोभी हो गया है कि जितना भी मिल रहा है सो भी कम होता है जीव के लिए। जय श्री कृष्ण। थोड़ा धीरे से बोलिए ना, तेज क्यों बोलते हैं जी? जय श्री कृष्ण। हाँ, इतना चलेगा। ये जीव बड़ा लोभी है। स्वार्थ रहता है ना तो सारे कामों को करना जानता है, और स्वार्थ नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं कर सकता। एक बात और बताओ, सब अपने लोग बैठे बोल दो, बोल दो। आजकल की भक्ति जो है नाम मात्र की है लोगों की। हाँ, आज के समय में घर में भगवान सबके होते हैं, जैसे मैंने पूर्वत में बताया था, रामायण जी सबके घर में होती है, लेकिन खुलती एक ही बार है, साल भर में एक ही बार खुलेगी। और बताएंगे ऐसे अच्छे से, कोई अगर पूछता है कि आपके घर में रामायण जी है, हाँ गुरुजी नाना जी के हाथ की है रामायण जी, भलाई साल भर में एक ही बार खुलती है नाना जी के हाथ की, कितनी अच्छी बात है। दादाजी के हाथ की रामायण है, साल में एक ही बार खुलती है। प्रिय सज्जनों, यहां पर भगवान अगर जैसे भक्ति करने में अगर कठिनाई होती है ना लोगों को, आज जैसे हम बोलते हैं कि भैया बोलो भगवान का नाम लो, यही परम उद्धार करने वाला है। मैंने बताया ना कि धन दौलत से एक दिन खाली होगा, अंत समय भगवान का भजन चलेगा, साथ वही जाने वाला है। यहां सब रह जाने वाली माया है, कुछ नहीं रहने वाला है। एक बार ऐसी हुआ, लोग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। एक सेठ जी थे, वो सेठ जी के यहां पर बहुत समय हो गया कोई संतान नहीं थी, बहुत समय हो गया कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था उनके यहां। सेठानी कहने लगी, महाराज, सेठ जी बोले हमारे सामने हनुमान जी महाराज बैठे हैं, क्यों ना होता हम उनके दरबार में जाकर के उनसे प्रार्थना करें कि महाराज हमारे यहाँ पर बहुत वर्ष हो गए कोई पुत्र नहीं हुआ है, अगर आपकी कृपा अगर हो जाए तो पुत्र मिल जाएगा हमें। तो सेठ और सेठानी प्रातःकाल जो है ना जी, हनुमान जी के सामने मंदिर में पहुंचे और जाकर के दोनों बैठ गए और कहने लगे, महाराज अगर हमारे घर में अगर पुत्र अगर हो जाएगा तो हम आपको 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। दोनों ने प्रार्थना की। लोभ क्या होता है वो बता रहा हूं मैं। आगे क्या हुआ, कुछ समय के बाद में हनुमान जी महाराज जो हैं, उनकी कृपा ऐसी हुई सेठ जी के ऊपर कि उनको जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। क्या? पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। जब पुत्र आ गया घर में तो सेठानी ने कहा कि बोले सेठ जी आपने जो बोला था ना कि हमारे यहाँ पुत्र अगर हो जाएगा तो हम 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे आपको, तो एक काम करो, पुत्र हो गया, हनुमान जी के पास जाकर के 500 रुपए का प्रसाद चढ़ा दो। तो बोले सेठानी अभी थोड़ा सा समय है नहीं है, अगर तुम कह रही हो तो एक काम करो, मार्केट जाने का टाइम है नहीं है मेरे पास, तुम अगर कह रही हो तो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। हनुमान जी के पास गए और जाकर के कहने लगे, बोले महाराज थोड़ा सा मैं जल्दी में था, काम के कारण समय नहीं मिला प्रसाद लाने का, ये 500 रुपए का नोट रख दिया सेठ जी ने कि आप ही खुद खरीदते हो खा लेना। लोभ क्या होता देखिए, जब जरूरत थी तो पालती मार करके खूब विनय प्रार्थना की कि महाराज हमारे घर में पुत्र आ जाएगा तो हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और जब पुत्र आ गया तो हनुमान जी महाराज को जाकर के वहां बेवकूफ बनाने लगे सब मिल करके कि महाराज ये 500 रुपए लो और आप खुद ही जाकर के खरीद लेना। हनुमान जी ने सोचा कि यार बड़े अच्छे भक्त हैं, 500 रुपए तो चढ़ा दिए कम से कम, प्रसन्न हो गए भाई। हनुमान जी सामने आ गए। हनुमान जी जब सामने आए तो कहने लगे, पुत्र मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो बताओ। बोले महाराज जब आपने मुझे पुत्र बोल ही दिया है तो कोई बात ही नहीं है। बोले हाँ पुत्र हो तुम मेरे, बोलो क्या चाहिए। बोले महाराज जो 500 रुपए चढ़ाया ना उसमें से 250 रुपए वापिस कर दो, जो 500 रुपए चढ़ाया है उसमें 250 रुपए वापिस कर दो, लोग देखना। और कोई इच्छा। बोले महाराज जब आपने मुझे पुत्र बोला तो ये आपकी बहू हुई। बोले हाँ। तो बोले एक काम करो 150 इनके नाम से और वापिस करो।
अब हाथ में वो छोटा सा और वाला था। बोले और कोई इच्छा तो नहीं? बोले महाराज एक आखिरी इच्छा और है। तो बोले क्या? हम आपके पुत्र हो गए, ये बहू हो गई। बोले हाँ। तो जी आपका नाती हो गया। तो बोले हाँ। इसके नाम से जो बचा कुछ है और दे दो। यानी जितना दिया पूरा लिया। ऐसे लोग हैं जी यहाँ। मतलब स्वार्थ जो है कूट कूट के भरा। भगवान यहां पर एक ही काम नहीं करते मेरे भाई बहनों, बस। और नहीं तो हर व्यक्ति कृष्ण का नाम, राम का नाम, गोविंद का नाम 24 8 घंटे 8 याम कभी नहीं भूल सकता। और वो क्या है मालूम? अगर सुबह होता है ना, जैसे हमको घर में जगाते हैं, सभी लोग जगाते हैं कि भैया उठ जाओ सुबह हो गई। अगर उसकी जगह अगर भगवान आए और आकर के सबको एक एक गाल में चाटे मारते जाए, उठो जल्दी से मेरा नाम लो, मेरी पूजा करो, तो व्यक्ति जो है ना 1 घंटा पहले एडवांस उठ जाएगा कि भैया भगवान आएंगे अपनी मार देंगे, उठ जाओ जल्दी से। होगा ना ऐसा? क्योंकि बिना भय के प्रीति नहीं होती मेरे भाई बहनों। यहाँ कलयुग चल रहा है, बिना भय के प्रीति बिल्कुल नहीं होती। लेकिन ब्रह्मा जी ने उस शरीर को हमें दिया है जी, उसका उपयोग तो करें। पाए प्रभुताई कछु कीजिए भलाई, यहाँ ना थितराई वह न मानिए कभी को। यहाँ थितराने में काम नहीं चलने वाला है। बहुत कम समय मिला है, जितना ज्यादा से ज्यादा अगर हो सकता है गोविंद का नाम हमें स्मरण करते रहना है। सभी लोग मेरे साथ एक 2 पंक्ति का भजन बोलते हुए, और जो भव सागर से पार हुए हैं उनका हम स्मरण करते हुए और श्री चरणों में कथा का प्रतिपादन करते हुए चलेंगे। जय श्री कृष्ण। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। हो गए भव से, हो गए भव से, हो गए भव से पार, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। तालियों के साथ और जिज्ञा का आश्रय देते हुए झूमते हुए मस्ती के साथ बोलो मांगे हरियाल की। जय हो। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए ऐसे लोग इस भाव से पार हुए मेरे भाई बहनों। बाल्मीकि अति दीन दुखी थे, वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, पूरे कर्म में सदा लीन थे, पूरे कलम में सदा लीन थे। वाल्मीकि सभी जानते हैं। वाल्मीकि ने रामायण लिखने के पहले डाकू का काम किया, पूरे कर्म में लीन। वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, पूरे कर्म में सदा लीन थे, पूरे कर्म में सदा लीन थे। वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, पूरे कर्म में सदा लीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे, पूरे कर्म में सदा लीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि 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 नाम तेरा। हो गए भव
तेरा, भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि इतने बुरे कर्म में लीन रहने के बाद मेरे भाई बहनों गोविंद का नाम स्मरण किया जी और रामायण तैयार कर दिया। वो शक्ति और वो ताकत प्रभु नाम में। इसलिए तो मैं कहता हूँ बार बार जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता मेरे भाई बहनों गोविंद का नाम सारे बुरे कर्म से दूर हो जाओगे। रामायण नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन परम धाम को तो पहुंचोगे। इसलिए हो गए भव से, हो गए भव से, हो गए भव से पार नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। हो गए भव से, हो गए भव से, हो गए भव से पार नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। तालियों के साथ झूमते हुए गुरु भाग में आइए। जय हो। भस्मासुर को सभी लोग जानते हैं ना जी। भस्मासुर जो भगवान शंकर का पीछा कर रहा था सभी लोग जानते हैं। भस्मासुर तो बुद्धिहीन था, भस्मासुर तो बुद्धिहीन था, भस्मासुर तो बुद्धिहीन था, भस्मासुर तो बुद्धिहीन था। भस्म चढ़ा कर लीन किया था, भस्म चढ़ा कर लीन किया था, भस्म चढ़ा कर लीन किया था। भस्म चढ़ा कर लीन किया था। भगवान ने शिव को इतना प्रसन्न किया उन्होंने भस्म चढ़ा करके, लेकिन बुद्धि का हीन था। भस्मासुर तो बुद्धिहीन था, भस्मासुर तो बुद्धिहीन था, भस्म चढ़ा कर लीन किया था, भस्म चढ़ा कर लीन किया था, भस्म चढ़ा कर लीन किया था। भस्म चढ़ा कर लीन किया था। इसके बाद भगवान जब प्रसन्न हुए तो क्या ये चूड़ामणि उतार ले कर नाम तेरा, ये चूड़ामणि उतार ले नाम तेरा। मैं भव से पार लेकर नाम तेरा, मैं भव से पार लेकर नाम तेरा। भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया, चूड़ामणि उतार कर भगवान शंकर से चूड़ामणि ले लिया। किसके नाम भगवान नाम, भगवान बोले आपका नाम लेकर के प्रसन्न किया। तो भाव है, ऐसा भाव जब होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भक्ति जन्म लेती है तो वहां पर सारे देवी देवता कृपा करते और प्रसन्न हो जाते हैं। नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, ओ नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा। हो गए भव से, हो गए भव से, हो गए भव से पार ले नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से
मात को भक्ति लीन थी। माता शिवरी भक्ति में कितनी लीन थी? शिवरी माता को भक्ति लीन थी। शिवरी मात को भक्ति लीन थी। मीठे मीठे बेर रखी 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 थी। शिवरी माता को भक्ति लीन थी। शिवरी मात को भक्ति लीन थी। मीठे मीठे बेर रखी 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 थी। फिर क्या हुआ? भगवान आए, दिए झूठे बेर गिरा लेकर नाम तेरा। दिए झूठे बेर गिरा लेकर नाम तेरा। झूठे बेर खिलाए कर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा। ओ नाम तेरा हरि नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा। हो गए भर से, हो गए भर से, हो गए भर से हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। 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 जय श्री कृष्ण। अब तो थोड़ा देर तेज बोलिए जी, धीरे धीरे बोलते बाजू वाला भी ना सुने वाला। जय श्री कृष्ण। ये क्या है? अरे ये भगवान का नाम है। देखे ना आपने कितने लोगों ने भगवान को मना करके उनकी भक्ति कर करके क्या नहीं ले लिया भला बताओ? शिवरी माता को देखो, कोई तुम्हारा जूठा बेर खा लेगा क्या? तुम्हारा जूठा कोई खा सकता है? नहीं खा सकता। लेकिन प्रेम वो चीज होती है मेरे भाई बहनों, कि जहां भगवान ने उस भाव को देखा वहां जूठा को नहीं देखा। लेकिन वो कब होगा? जब तक हृदय में गोविंद का नाम नहीं होगा तब तक ये सब संभव नहीं है जी। होगा क्या? इसलिए थोड़ा सा उच्च सुर में बोलिए, गोविंद जी को सुनाना है। जब तो उनका जन्म होगा, जब तो वो यहाँ आएंगे जल्दी से भला। अभी आए थोड़े गोविंद जी, भला आ गए क्या? नहीं आए। तो उनको बुलाना है तो तेल लगाना पड़ेगी, ताकत लगाना पड़ेगी, एक्टिवेट एनर्जी। एक कहावत है कि भगवान का जब जब हम नाम लेते हैं तो एनर्जी बढ़ती है ना। तो इसलिए थोड़ा सा उच्च स्वर में बोले, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कुछ भैया लोगों ने तो ऐसा मुंह बांध दिए हैं कि धोखे से खुलना नहीं चाहिए बिल्कुल। अगर खुल गया तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना जी। मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं समझिएगा। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो बांध करके उधर कहीं बैठी होंगी। यहाँ तो सब खुले हुए। अतः विसर्जन हो ब्रह्मा जी ने आकर के उसी स्थान पर बैठ गए, चतुर्मुखी हो गए, विचार करने लगे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। भला समझ में नहीं आ रहा है ब्रह्मा जी को। अतः विसर्जन हो। उसी समय भगवान भोलेनाथ जो है, आपने देखा होगा भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप देखा होगा। वो ब्रह्मा जी को उन्होंने दर्शन दिया था कि हे ब्रह्मा जी, तुमको समझ में नहीं आता सृष्टि का निर्माण कैसे करना है। तो भगवान ने अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किया था। बोलिए अर्धनारीश्वर शंकर भगवान जय हो। अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किया भगवान ने और ब्रह्मा जी को बताया कि महाराज आप भ्रमित बिल्कुल मत होइए, ये शरीर को देखिए मेरा, एक तरफ नारी है और एक तरफ नर है। इस शरीर को आप समझ लीजिए। बोले हाँ महाराज, समझ में तो आ रहा है। समझ में आ रहा है तो महाराज काम क्यों नहीं करते, अपने शरीर को दो भागों में कर लीजिए, एक से नारी बन जाइए और एक से नर बन जाइए, सृष्टि का निर्माण हो जाएगा। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ये अपने शरीर को दो भागों में कर लीजिए। उसी समय ब्रह्मा जी को समझ में आया जी कि नहीं, सही नहीं, भगवान भोलेनाथ ने बिल्कुल सही कहते। उन्होंने अपने शरीर को दो भागों में किया सज्जनों। और सबसे पहले
मनुष्य योनि में जिनका जन्म हुआ, जो मनुष्य तन जिन्होंने प्राप्त किया, तो सबसे पहले कौन नारी बने? तो एक अंग से महाराज मनु का जन्म हुआ और दूसरे से माता शत्रुपा का जन्म हुआ। सबसे पहले इस संसार में मनु और शत्रुपा का ही जन्म हुआ। महाराज मनु और शत्रुपा जब उनका जन्म हुआ, ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी जो है सरस्वती माता सवित्री, उनसे उत्पन्न की अपने पुत्र कर्दम मुनि को। और कर्दम मुनि से कहा कि बोले पुत्र तुम जाओ और सरस्वती नदी के तट पर जाकर के 100 वर्ष तक भगवान नारायण की तपस्या करना, तो तुम्हें जब दर्शन दे देंगे तो मनवांछित वरदान मांग लेना। ब्रह्मा जी अपने पुत्र कर्दम मुनि से कहते हैं कि 100 वर्ष तक जाकर के तुम्हें सरस्वती नदी के तट पर जाकर के तपस्या करना है। अब बताइए आप कि 100 वर्ष तक जाकर के उन्हें तपस्या करना है। प्रिय मेरे भाई बहनों, यहाँ तो क्षण मात्र के लिए अगर कोई कहता है कि भगवान का नाम लेना है तो उसमें भी बड़ी संकट की बेला होती है। लेकिन 100 वर्ष तक वहां कर्दम मुनि ने तप किया, किसके लिए? हम सब के लिए किया ना जी, अपने लिए नहीं किया, हम सब के लिए किया। अतएव सज्जनों, कुछ समय के बाद में मनु और शत्रुपा से एक पुत्री का जन्म हुआ और उस पुत्री का जो नाम है वो है देवहूति माता। हाँ, माता देवहूति है ना, मनु और शत्रुपा की पुत्री, उनका नाम है देवहूति। माता देवहूति। अच्छा, एक बात और है, सतयुग द्वापर में, त्रेता में जो जिन मनुष्यों का जन्म होता था, बच्चों का जन्म होता था ना, देखते देखते दीर्घ हो जाते थे, देखते देखते बड़े हो जाते थे, वृद्धि हो जाती है। आज हमारे यहाँ पर 10 साल का बालक इतना बड़ा होता है, वहां 10 साल का बालक बहुत बड़ा होता था, क्योंकि आयु बहुत ज्यादा होती है। सतयुग में 10,000 वर्ष, त्रेता द्वापर में 5,000 वर्ष, कलयुग में सिर्फ बचकर के 100 रह गए। इतना अंतर है। कुछ समय के बाद में माता देवहूति जब युवावस्था को प्राप्त हुई थी, तो इधर 100 वर्ष पूरे होने के बाद कर्दम मुनि सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे हैं और क्यों दस ही कामस्यो प्रतिवादी न सस्यते अपि निमित्त संगस्य कामक भक्तस्य च किं पुनः। 100 वर्ष पूरे होने के बाद में नारायण आ गए और नारायण ने आकर के वहां उनको दर्शन दे दिया। कर्दम मुनि से कहने लगे कि हे पुत्र, हम तुम्हारे तप से बड़े प्रसन्न हैं, तुम मांगो क्या चाहते हो। कर्दम हाथ जोड़कर खड़े होने कहने लगे, महाराज हे श्री नारायण, मैं जो है आपके साथ सृष्टि कर सकूं ऐसा कोई वरदान मुझे दे दीजिए। भगवान नारायण कहने लगे कि हे कर्दम मुनि, कुछ समय के बाद में मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री को लेकर के तुम्हारे पास आएंगे, तुम उसे स्वीकार कर लेना, उसके साथ विवाह कर लेना, जिससे तुम सृष्टि करने में समर्थ हो सकोगे। ऐसा भगवान नारायण ने उन्हें वरदान दे दिया जी। और वरदान देने के बाद में देखिए, तो संस्कार की बात होती है। मैंने पूर्वज में भी इस बात को कहा था कि पहले क्या होता था कि संस्कार जो होते हैं बच्चों को दिए जाते हैं। कर्दम मुनि ने पिता की आज्ञा मान करके 100 वर्ष तक तप किया। ये संस्कार है। हम भी अपने बच्चों को आज अगर संस्कार दें तो वो भी उस संस्कार में परिपालित होंगे और आगे जाकर के वो भी उस संस्कार का पालन करेंगे वाला। लेकिन हमने संस्कार देंगे तब ना जी। आजकल क्या चल रहा, पहले क्या होता था पता है सबको? पहले विद्यालय में पढ़ाया जाता था मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, ये सब पढ़ाया जाता था जी पहले। अब आजकल क्या पढ़ाया जाता है वहां? डीओजी डॉग यानी कुत्ता, सीओटी कैट यानी बिल्ली, ये पढ़ा रहे हैं सब। और हम कहते नहीं गुरु जी हमारा लड़का तो बहुत अच्छा पढ़ता है। काहे का पढ़ता है भला? क्या संस्कार है?
मातृ देवो भाव खत्म हो गया, पितृ देवो भाव वो भी समाप्त हो गया, गुरु देवो भाव वो भी समाप्त हो गया। मैंने कल यही बात तो बताया था ना जी आपको कि संस्कार ऐसे हो गए हैं कि अगर कोई बोले कि बेटा ये तुम्हारी बुआ जी आई, इनके पैर लाग लो जरा, तो वो घुटने से पड़ते हैं, पैर की तरह वो पता ही नहीं। ये संस्कार आजकल, पहले घरों में लिखा रहता था, क्या मालूम है ना, गुरु सुस्वागतम, कितना अच्छा लिखा रहता था पहले घरों में, कई जगह मैंने देखा। और मातृ देवो भाव, पितृ देवो भाव, ऐसा भी लिखा रहता था। आजकल क्या लिखा रहता है पता है? कुत्ते से सावधान। क्या लिखा रहता है वहां? कुत्ते से सावधान। तो भैया कौन जाएगा इनके घर? समस्या है ना बहुत बड़ी। संस्कार सब खत्म हो रहे हैं मेरे भाई बहनों। संस्कार में अगर आना होगा तो संस्कार में सत्संग में बैठना होगा, सत्संग को समझना होगा, बड़ों का सम्मान करना होगा, अपने आप संस्कार आ जाएंगे, लाने की जरूरत नहीं है, अपने आप सुंदर हो जाएंगे हम। एक बात और, जिसके जिह्वा में गोविंद का नाम होता है ना जी, जिसके जिह्वा में राम का नाम होता है, वो उनके चेहरे को देखना बड़ा प्रसन्न दिखता है, खिलता हुआ दिखता है, कभी भी देखना। और जिनके मुख में राम गोविंद का नाम नहीं रहता है ना, तो बड़ा मुरझाया हुआ रहता है, बड़ा मुरझाया हुआ रहता है। चाहे उसमें क्रीम लगाओ, चाहे पाउडर लगाओ, कुछ भी लगा लेगा, सुंदरता आती नहीं है। क्यों नहीं आती? क्योंकि गोविंद का नाम जिह्वा में नहीं है। जब तक गोविंद का नाम जिह्वा में नहीं होगा तो चेहरे में सुंदरता आ ही नहीं सकती, अर्थात प्रसन्न आप दिख ही नहीं सकते। अगर आपको प्रसन्न दिखना है तो गोविंद का नाम जिह्वा में लेकर के आ जाइए प्रिय मेरा भाई बहनों। फिर इसके बाद में देखा ना, अंतर देखना कभी कभी। अगर तुम मुंह लटका के बैठते ना ऐसा, तो समझ जाना इनके मुख में गोविंद का नाम नहीं है। हाँ, जिनके चेहरे में प्रसन्नता दिखती हो तो ये समझ जाना कि ये गोविंद का भक्त है, राम का भक्त है, माता का भक्त है, ये जरूर समझ जाना। ये फर्क है देखने का आज के समय में। भक्ति को पहचान अगर करना है कि किसके हृदय में भक्ति है और किसके हृदय में भक्ति नहीं है, कौन सम्मान किसका करता है नहीं करता है, ये सब समझ में आता है। प्रसन्नता उसको मिलती है जो दूसरों का सम्मान करता है, प्रसन्नता उसको मिलती है जो सत्संग करता है, प्रसन्नता उसको मिलती है जो माता पिता की सेवा करता है, प्रसन्नता उसको मिलती है जो सत मार्ग में चलता है, चलवाता है, प्रसन्नता उसको मिलती है कथा रूपी मृत पान करता है। प्रिय मेरे भाई बहन, ये मार्केट की चीज नहीं है जी। ये सब देखो भगवान ने कितनी सुविधा की है कि आप करोड़ों रुपए भी खर्च करोगे तो ये सब नहीं मिलने वाला है। मिलेगा क्या? मार्केट में जाओ आप, करोड़ों रुपए खर्च करना, नहीं मिलेगा आपको। लेकिन कथा सुनने जाना, फ्री में सब कुछ मिल जाएगा। लेने वाला हो जी, बस फ्री में सब कुछ मिलता है। और इस फ्री की चीज को कोई लेना नहीं चाहता है, और जब तक, क्योंकि मूल्य नहीं समझते लोग। पैसे में जो चीज मिलती है वो सबको अच्छी लगती है, लेकिन ये संस्कार है मेरे भाई बहनों। ये सारी चीजें तो आपको कथई में मिलेगी, और वही मिलेगी जहां सच्चा भाव होगा और जहां सच्चा भक्त होगा और जहां गोविंद की कृपा होगी, वहीं सब कुछ मिलेगा। ऐसा भी नहीं कि हर जगह आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा बोलना पड़ेगा, थोड़ा धीर से बोलना, जय श्री कृष्णा। भगवान गोविंद जो है नाना प्रकार की यहाँ लीला की है। किसके कारण की? हम सब भक्तों के कारण की है, हम सब मनुष्यों के कारण की है, अन्यथा किसी के कारण नहीं किए यहाँ पर। अतएव ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। आज उन्होंने तपस्या की है, भगवान नारायण का वरदान प्राप्त हो गया कि मनु शत्रुपा कुछ समय के बाद में अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तुम्हारे पास आएंगे, और तुम आकर के जो है उस पुत्री का स्वीकार कर लेना, उससे विवाह कर लेना। हे कर्दम मुनि, अगर आप ऐसा करोगे तो सृष्टि करने में हमारी सहायता कर पाओगे। ऐसा नारायण ने उनसे कह दिया। भला
कर्दम मुनि ने हाथ जोड़ करके वंदन किया, बोले ठीक है महाराज, अगर आप ऐसा कहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि सृष्टि करने में कैसे समर्थ हो सकता। एक बात और है, बिना भक्ति के ये जीवन जो है अनबैलेंस है, ये समझ जाना। अनबैलेंस, जैसे एक मोटरसाइकिल होती है ना, उसका नाम क्या है? टू व्हीलर। क्या है? टू व्हीलर। टू व्हीलर का मतलब क्या होता है कि सिर्फ 2 ही लोगों को बैठना है। क्या? सिर्फ 2 लोगों को ही बैठना है। 3 अगर बैठ जाओगे तो हिलते डुलते कहीं ना कहीं जाकर के महाप्रसाद ले लेते हैं। होता है ना ऐसा? भाई 2 लोगों का काम है उसमें, टू व्हीलर उसका नाम है। जबरदस्ती में 3 बैठ रहे हो, 4 बैठ रहे हो, तो अनबैलेंस होगी ना जी वो। उसका बैलेंस अगर बनाना है तो केवल 2 ही लोग चाहिए उसमें। क्या? केवल 2 लोग, उसका नाम ही वैसा है। तो इसी प्रकार से हमें अगर अपने जीवन का अगर बैलेंस बनाना है मेरे प्रिय मेरे भाई बहनों, तो ये समझ जाना कि भक्ति का अनुसरण कर लीजिए। अगर हमने भक्ति का अनुसरण कर लिया तो समझ जाना कि हमारा बैलेंस पूरा बन गया। कृष्ण नाम अगर जिह्वा में आ गया, मां अंबा का नाम आ गया, राम का नाम आ गया, तो ये समझ जाना कि हमारा बैलेंस बन गया। और अगर ये नहीं आया तो जब तक ये समझ जाना कि हमारा बैलेंस गड़बड़ है, कहीं पे भी हम गिर सकते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, बैलेंस बनाना है तो कर्दम मुनि बताते हैं कि मैंने 100 वर्ष तक तप किया है, तो तुम ज्यादा मत करो, लेकिन कुछ क्षणों के लिए तो भगवान का नाम ले लो। अतः मनु शत्रुपा अपनी पुत्री को लेकर के रथ के ऊपर सवार हुए और सवार होकर के अपनी पुत्री को लेकर के कर्दम मुनि के आश्रम पर पहुंच रहे हैं। हाँ, कर्दम मुनि का जो आश्रम है वहां पर आ रहे हैं। जब वहां पर आए तो वहां उनके आश्रम की शोभा को जब देखा, नाना प्रकार के पशु पक्षियों का गुंजन गान हो रहा है, समुद्र विलाए हवाएं चल रही हैं, मंजूर पक्षियां गीत गा रहे हैं, नाना प्रकार के पक्षी किलकारियां कर रहे हैं। इतनी सुंदरता उस आश्रम में है। कर्दम मुनि के ऐसे अनुपम सुंदरता आश्रम को देख करके महाराज मनु शत्रुपा जो है बड़े मुग्ध हो गए और उनके आश्रम के ठीक द्वार के सामने जाकर के उन्होंने अपने रथ को रोक दिया। और रथ को जैसे ही जब रोका तो उन्होंने देखा महाराज कर्दम मुनि वहां पर बैठे हुए विद्यमान है। कर्दम मुनि के जैसे ही दृष्टि मनु शत्रुपा के रथ के ऊपर दृष्टि पड़ी तो दौड़ करके आकर के उन्होंने उनका स्वागत और अभिवादन किया कि महाराज आइए, इस छोटे से आश्रम में आपका स्वागत है, वंदन अभिवंदन है। बड़े स्वागत सम्मान से उनको रथ के ऊपर से उतार करके रथ से और अपने आश्रम में ले गए और ले जा करके आसन पर बैठा करके और वार्तालाप होने लगी कि हे मुनीश्वर, आप तो बड़े तपस्वी महात्मा हैं, इतना सुंदर आश्रम है आपका, इतना सुंदर। महाराज कर्दम मुनि कहते हैं, महाराज आप तो राजा हैं, मैं तो एक तपस्वी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, ये आश्रम है बस, लेकिन आप तो राजा हैं और राजा के पास वाला क्या नहीं होता, आपके पास तो वो सारी चीजें हैं जो हमारे पास नहीं है। हम तो केवल भगवान नाम मंत्र जाप ही हमारा साधन है और वही सब कुछ है हमारे लिए। मनु शत्रुपा हाथ जोड़ करके कर्दम मुनि से प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, आप ऐसा बोल करके तो आप हमारा अनादर कर रहे हैं, अरे आप तो हमसे भी बड़े हैं भला। बोले हे ऋषिवर, हमारा आने का कारण आपके पास में ये है, हम इसलिए आपके पास में आए हैं कि आप जो है ना हमारी पुत्री से जो है आप विवाह कर लीजिए, हम ये चाहते हैं, इस कारण से हम आपके पास आए। महाराज कर्दम ऋषि कहने लगे कि मैं इसी समय का इंतजार कर रहा था राजन कि आप आए और अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ संपन्न करें, क्योंकि मुझे भी भगवान ब्रह्मदेव ने श्री नारायण ने कहा कि मैं उनकी सृष्टि करने में सामर्थ्यता सहयोग कर सकूं। हे महाराज, आपने यहाँ आज आकर के बड़ा उपकार किया है, मैं आज धन्य हो गया, आपका ये जो अभिवादन मुझे प्राप्त हुआ है मैं कृतज्ञ हो गया। मनु और शत्रुपा ने प्रिय सज्जनों अपनी कन्या का विवाह कर्दम मुनि के साथ कर दिया और कर्दम मुनि के साथ विवाह जब हुआ
तो कर्दम मुनि जो है 9 वर्ष तक माता देवहूति को लेकर के विहार करने के लिए पूर्व दिशा में चले गए। 9 वर्ष तक कर्दम मुनि ने विहार किया और जब वहां से वापिस आए उनके पास एक बरदानी विमान था महाराज कर्दम मुनि के पास। उनके तप से प्रसन्न होकर के महाराज कुबेर ने उनको भेंट में दिया था कि इतने तपस्वी महात्मा हैं, हे महाराज ये विमान आज से आपका हुआ। वो विमान उनको दिया था। उसी विमान में बैठ करके माता देवहूति और कर्दम मुनि जो है पूर्व दिशा में विहार करने के लिए चल पड़े और वहां जाकर के उन्होंने 9 वर्ष तक विहार किया। और जब वहां से वापिस आए तो 9 कन्याओं का जन्म हुआ। महाराज कर्दम मुनि ने 9 कन्याओं को जन्म दिया माता देवहूति ने। और जब वो वापिस आए तो वो 9 कन्याओं का जो विवाह हुआ वो सप्त ऋषियों के साथ उन्होंने कर दिया। सारी पुत्रियों का विवाह सप्त ऋषियों के साथ किया। सज्जनों, अंतिम समय में 10वें पुत्र स्वरूप में माता के गर्भ में कपिल मुनि आ गए। बोलिए कपिल मुनि भगवान जय। कपिल मुनि जब उधर में आए माता के, उसी समय महाराज कर्दम मुनि जो है वन में जाकर के और भगवान की भक्ति करने लगे। सारा राजपाट आश्रम सब कुछ छोड़ दिया। अब तो जाकर के केवल भगवान नाम करना है, वही एक साधन है जो अंतिम समय के लिए मुझे काम आएगा ऐसा विचार किया और जाकर के वन में भगवान की भक्ति करने लगे। आज यहाँ पर सब कुछ हम बना भी लेंगे मेरे भाई बहनों, हमसे यहाँ घंटे भर भक्ति नहीं होती है क्या? 1 घंटे भक्ति नहीं होती, जबरदस्ती बोलो भैया ऐसा बोलो, भैया वैसा बोलो, ऐसा करना पड़ता है। लेकिन वो कैसे लोग होते थे मेरे भाई बहनों जो अपने मन से सब कुछ छोड़ करके और वन में जाकर के भक्ति करते थे। हमसे अगर कोई बोले कि तुम 2 दिन के लिए चले जाओ और कहीं जाकर के शमशान में बैठ जाना है या खेत में बैठ के भगवान की भक्ति करना, तो वो भी नहीं हो सकती है हमसे। ऐसा जीव है हमारा, क्योंकि लोग इतना लोभ भरा है कि सिर्फ लोग कहने तो कुछ यहाँ कुछ होता ही नहीं है भला, सिर्फ लोभ है बस, अन्य तो कुछ नहीं है जी। जय श्री कृष्ण। इसलिए पहले के लोग हजार वर्ष तक करते थे, हम तो क्षण मात्र नहीं करते भला। अगर क्षण मात्र अगर बैठ जाए तो उसी में 17 जगह ऐसा हिलना डुलना करना पड़ता है। क्षण मात्र पहले के संत महात्मा 10-10 हजार वर्ष तक करते थे, आयु उनकी 1-1 लाख वर्ष होती थी। हमें बहुत कम मिली है, 100 वर्ष बहुत कम होता है। लेकिन जीवित वर्षम शतम, 100 वर्ष जीना है जी बस, इससे ज्यादा नहीं। अब उसी 100 वर्ष में हमारे 4 अवस्थाएं आती हैं, उसी में 4 अवस्थाएं भी तो है ना। पहले बालक बनोगे, जन्म लोगे, फिर बालक बनोगे, उसके बाद युवा बनोगे तो वृद्ध हो जाओगे और इसके बाद में दाह संस्कार भी हो जाएगा उसी बीच में। और इसके बाद भी हमारे अंदर इतना स्मरण नहीं है कि हमें गोविंद की भक्ति करना है, माता की भक्ति करना है, अम्मा की भक्ति करना है, राम की भक्ति करना, इसके बाद भी स्मरण नहीं। इतना स्वार्थी जीव है। लोग अगर करना है भक्ति का कीजिए। 2 लोग जा रहे थे, याद आ गया बता देता हूं, एक बार बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्णा। 2 लोग जा रहे थे, आपस में चर्चा करते हुए चले जा रहे थे, भगवान कुछ देता नहीं, भगवान कुछ देता नहीं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती एक पर्वत पे खड़े थे, पहाड़ के ऊपर। माता ने जब सुना कि मेरे स्वामी का बदनाम कर रहे हैं ये लोग कि भगवान कुछ देता नहीं, तो उन्होंने कहा कि भोलेनाथ ये जो दोनों लोग जा रहे हैं ना, ये आपका बदनाम कर रहे हैं, आप इनको कुछ देते क्यों नहीं भला? तो भगवान क्या कहते हैं कि देवी ये जो है ना मृत लोक के जीव है, कलयुग के जीव है, बड़े स्वार्थी और बड़े लोभी हैं, इनको जितना दो तो कम होता है। दूसरी बात, 2 तो ले भी नहीं सकते, कर्महीन भी है। बोले महाराज ऐसे कैसे हो जाएगा? बोले हाँ देवी, अगर मैं इनको दूं तो ये ले भी नहीं सकते भला। तो बोले आप कीजिए, मैं देखना चाहती हूँ कैसे नहीं लेते।
माता कहती हैं कि ये मैं देखना चाहती हूँ, कैसे नहीं लेते, आप दीजिए जरा। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, मैं देता हूँ इनको, लेकिन ये फिर भी नहीं ले सकते, आप मानो मेरी बात। बोले नहीं, मैं देखना चाहती हूँ। ठीक है, भगवान ने अपनी माया से, मेरे भाई बहनों, एक सोने का बहुत बड़ा ऐसा एक पत्थर सा बना दिया, जिस रास्ते से वो चले आ रहे थे, दोनों चले आ रहे थे बोलते हुए, भगवान कुछ देता नहीं है, भगवान कुछ देता नहीं है, ऐसा बोलते चले आ रहे। जिस जगह वो सोने का पत्थर रखा था रास्ते में, उसके कुछ कदम दूर रह गए और दोनों आपस में चर्चा करने लगे। यार बोले वो सूरदास कैसा था? सूरदास का मतलब जिसके दोनों आंख नहीं होती उसे सूरदास बोलते हैं। एक आंख वाले को थोड़ी बोलेंगे ना, जिनके दोनों नेत्र ना हो वो सूरदास होता है। तो बोले उसके दोनों नेत्र नहीं थे, तब तो वो सूरदास था। अच्छा, वो चलता कैसे रहा होगा, वो खाते कैसे रहा होगा, बैठता कैसे रहा होगा, ये जमाने भर की कल्पना वो दोनों करने लगे। एक काम करो ना, हम भी सूरदास बन के देखें जरा। दोनों कहते हैं हम भी सूरदास बन के देखें। दोनों ने अपनी अपनी आंख बंद कर ली मेरे भाई बहन। एक इस तरफ से चला गया और एक इस तरफ से चला गया, वो बीच में रखा रहेगा। आगे जाकर के उन्होंने अपनी आंखों को खोला। भगवान ने कहा देवी देख लिया, मैंने इनको दिया था, इनने लिया क्या? नहीं ले सकते, मैंने तो दिया ना, इतने बड़े कर्म ही इनको सूरदास बनने की जरूरत क्या थी? अच्छे भले मैंने नेत्र दिए, सूरदास बनने की आवश्यकता क्या थी? तो ये मेरे भाई बहन, यहां पर अगर केवल अगर नाम अगर है तो एक अनी है अनूप अनामा, परम कृपाल प्रणत अनुरागा। यहां पर एक अनी अनूप अनामा, ईश्वर एक है, नाम अनेक है। गोविंद कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, श्याम कहो, अम्बा कहो, राधा कहो, जो भी कहना सब कहो, लेकिन एक अनी अनूप अनामा, परम कृपाल प्रणत अनुरागा। प्रिय मेरे भाई बहनों, इस संसार में चलाने वाले केवल एकमात्र ईश्वर शक्ति है जो सबका संचार करती है। अपितु उस संचार शक्ति को पहचानना ही भक्ति है। जिनने उसको पहचान लिया तो समझ जाना भक्ति जागृत हो गई जी। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग मेरे साथ छोटा सा कीर्तन करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चलेंगे। जय श्री कृष्ण। आगे जो है 10-15 मिनट की कथा हो लूंगा, इसके बाद विश्राम करूंगा कथा का। तो सभी लोग मेरे साथ बोले बड़े आनंद के साथ, झूमते हुए भाव के साथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नारायण सुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग मेरे साथ राधा कृष्ण का जाप करते हुए चलेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण हरे राधे नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। तालियों के साथ और गोविंद नाम लेते हुए मथुरा में हरि जन भक्तों के सुख दूर। मथुरा में हरि जन्म जियो है भक्तों के दुख दूर कियो है। इसलिए हे गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार और सभी लोग मेरे साथ राधे कृष्ण बोलेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ। और आज माता की गोद में बैठ करके माता को धर्म उपदेश ज्ञान उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हे माता ये जीव जो है भगवान नाम से डरने वाला है, यहाँ आ तो जाता है। हे माता थोड़ा शांति बनाए सभी लोग। ये जीव जब उधर में रहता है माता के गर्भ में होता है ना, माता अपनी माता को कपिल मुनि धर्म उपदेश दे रहे हैं। 3 साल की अवस्था है। 3 साल का बालक कितना सा होता है, सोचने की बात है। 3 साल का बालक छोटा सा होता है ना जी। आज वो अपनी माता को धर्म उपदेश देता है। हे माता इस संसार में जो है सब भ्रमित करने वाला है, यहाँ कोई भक्ति मार्ग दिखाने वाला नहीं है माता। माता एक बात और है, ये जीव जब गर्भ में रहता है ना तो भगवान नारायण से प्रार्थना करता है और कहता है कि हे गोविंद हे नारायण मुझे इस यहाँ से जल्दी निकाल और मुझे संसार में लेकर के आओ। इस नरक से बाहर निकालो और मुझे संसार में लेकर के आओ और मैं जब वहां जाऊंगा ना तो मैं तुम्हारी खूब भक्ति करूंगा। हे माता ये जीव क्या कहता है, मैं खूब भक्ति करूंगा। माता ये जीव जब उदर में 7 मास का होता है, क्या कह रहे हैं, ये 7 मास का जो होता है उस समय जो है ना इसे सब आगे पीछे का पूर्व का सब याद आता है। हाँ। जय श्री कृष्ण। कथा का प्रसंग में यहीं पर विराम करता हूं। आगे की कथा कल 1:30 बजे से प्रारंभ होगी और 4:30 पर समापन विश्राम होगा। समय का सभी लोग ध्यान रखेंगे।
ठीक 1:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी प्रिय सज्जनों, और 4:30 पर विश्राम होगी। क्योंकि थोड़ा सा माता मैंने थोड़ा सा यहाँ से जल्दी जाए तो जल्दी फ्री होकर के भी आना होता है, काम भी बहुत है, इसलिए सभी लोग यहाँ से 4:30 बजे जाएं और खा पी करके वापिस आ जाए। मतलब सिर्फ खा करके पीने वाली बात नहीं, एम सॉरी, पीने वाली बात नहीं, खा करके जल पान करके आए, खा पी करके नहीं। तो कल तक के लिए सभी लोग बोले जय श्री कृष्ण। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती प्रज्वलित की जा रही है। 7 आरती की थाली यहाँ पर उपस्थित है। एक के बाद एक सभी लोग आरती करेंगे। सभी को सौभाग्य मिले आरती करने का, इसलिए जो सामने रहेंगे वो आरती को मार के पीछे वाले को लेते जाएंगे, उनके बाद पीछे को एक के बाद सभी लोग आरती करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की। ठीक है, एक के बाद एक बार सभी लोग आरती करेंगे। घनश्याम मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, मेरा कोई नहीं बिन तेरे, नंदलाल सवरिया, मेरा कोई नहीं बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया नंदलाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई नहीं बिन नंदलाल सवरिया, मेरा कोई नहीं बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई नहीं नंदलाल सवरिया, मेरा कोई नहीं बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, तारो 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 हमको तारो, तारो 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 काजी हमको तारो, तारो जी हमको तारो, गोविंद जी हमको तारो, काजी हमको तारो, गोविंद जी हमको तारो, जी हमको तारो, गोविंद जी हमको तारो, काजी हमको तारो, गोविंद जी हमको तारो, तारो 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 जी हमको तारो, तारो 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 काजी हमको तारो, बीच भवर में जीवन नैया, बीच भंवर में जीवन नैया तारो 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 काजी हमको तारो, तारो 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 काजी हमको तारो, तारो तारो काजी हमको तारो, तारो तारो काजी हमको तारो। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नैश्वर्ये नमः। इदग्गो हविः प्रदहनं मे अस्तु सवेरग्गो सर्वगणगो स्वस्तये। आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि, अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वर्णं पयोरितु अस्मासु दत्ता। एक के बाद एक आरती देते जाएंगे आप लोग पीछे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर
तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो न गिर कर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो न गिर कर तेरी आरती। वो तुझको पुकारे तेरे भारती, तुझको पुकारे तेरे भारती। उतारो न गिर कर तेरी आरती। मेरे बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिर कर तेरी आरती। करुण करो प्रश्न हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन। करुण करो प्रश्न हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांग